हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स क्या होता है? कलरलेस। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह RBC था उसके पास क्या पाया जा रहा था? रेड हो रहा था RBC, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन था। लेकिन WBC के पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन लेक। तो इसका कलर कैसा है? कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और इसके आकार की बात करें तो ये कैसा होता है? राउंड होता है और इसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे तो रेड ब्लड सेल्स के पास क्या था? उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, ऑर्गेनेल्स नहीं था। लेकिन इसके पास क्या होगा? WBC के पास न्यूक्लियस पाया जाता है। और होगा कैसा? ये राउंड होगा। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो 12 से लेके 20 माइक्रोमीटर या क्या होगा? वाइड होगा, मतलब चौड़ा होगा। TLC का फुल फॉर्म क्या होता है? कि टोटल ल्यूकोसाइटोसिस नंबर ऑफ WBC बाय पर mm³। मतलब होता है कि एक जो ह्यूमन है उसमें WBC कितना पाया जाएगा। एक ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि 6000 से लेके 8000 mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ल्यूकोसाइट जो होता है वो फॉर्मेशन कहाँ होगा? ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में एक रहता है माइलोइड स्टेम सेल। जो माइलोम स्टेम सेल है ये क्या करता है? बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है और ये WBC का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम एक डायग्राम बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं? हम एक बोन बनाए हैं। इसी बोन को अगर हम कट करते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि फॉर्मेशन करता है RBC का, WBC का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। RBC का फॉर्मेशन भी इसी जगह हुआ था, इसी बोन मैरो से हुआ था। और इसी के क्या रहता है? माइलोइड रहता है जो कि WBC का फॉर्मेशन करेगा। ल्यूकोसाइट आर द यूनिट ऑफ द बॉडीज रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन डिजीज। यह क्या करता है? WBC हमारे बॉडी में रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे किसी इन्फेक्शन से बचाएगा, दूसरा किसी डिजीज से बचाएगा। तो यह क्या काम कर रहा है? एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब क्या? आपको ताकत दे रहा है किसी और से लड़ने के लिए, किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए या फिर किसी पैथोजन से लड़ने के लिए क्या दे रहा है? ये रेसिस्टेंस दे रहा है। मतलब कि आपको ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है और ये खुद काम कर रहा है उसके लिए। अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो इसको कैटेगराइज किया गया है दो भाग में। एक क्या है? ग्रेन्युलर है, दूसरा क्या है? ए ग्रेन्युलर है। ग्रेन्युलर क्या होता है? जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसेनोफिल। वही अगर ए ग्रेन्युलर की बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट। जहाँ पे प्रेजेंट है ए, इसका मतलब क्या? अब्सेंट है। क्या अब्सेंट है? इसके पास जो ग्रेन्यूल्स है ये इसके पास अब्सेंट होगा ल्यूकोसाइट के पास। तो इसमें क्या होता है? ल्यूकोसाइट दो प्रकार का, एक क्या होता है जो ग्रेन्युलर है, दूसरा ए ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर में क्या आएगा? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसेनोफिल। अगर ए ग्रेन्युलर की बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आता है। तो बेसोफिल क्या होता है? इसका जो आकार होगा कैसा होगा? 8 से 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और ये रहता कितना है टोटल WBC में से सिर्फ 0.5 से लेकर 1% तक ये पाया जाता है। और इसका जो न्यूक्लियस होगा यह क्या? 2 लोब वाला होता है। जैसे यहाँ बनाए हम, क्या है? ये 2 लोब वाला है। तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है? 2 लोब में पाया जाता है। तो बेसोफिल का जनरली फंक्शन यह होता है कि जब कोई एलर्जी हुआ तो एलर्जी से लड़ने के लिए क्या करता है? हेपरिन और हिस्टामिन या सेरोटोनिन का रिलीज करके उसको एलर्जी से बचाता है। दूसरा आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया या वायरस कोई इंटर कर गया तो उसको फाइगोसिट करके अपने अंदर कैप्चर करके वह उसको मारने का काम करता है। यह जो होता है हमारे WBC में 60 से 70% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा, 2 से 5 लोब तक हो सकता है। और इसकी अगर साइज की बात करें तो 10 से 12 mm होता है, मतलब माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद आता है इसिनोफिल। इसिनोफिल क्या होगा, ये टोटल WBC में से 2 से 4% मात्र होगा। कितना होगा, 2 से 4%। और इसका साइज कितना होगा, 10 से 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर हम इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में वेरी करते रहता है, ये तो 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। अब दूसरा टाइप क्या था मेरे पास, ए ग्रेन्यूलर। पहले हम क्या देख लिए, ग्रेन्यूलर जब देखे तो इसमें क्या क्या था, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। लेकिन ए ग्रेन्यूलर में क्या क्या है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जब इम्यून सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, एक 2 प्रकार का सेल्स, जैसे बी सेल होता है, दूसरा टी सेल, और एक होता है नेचुरल किलर सेल। और मोनोसाइट जो है यह क्या होता है, किडनी के शेप का होता है, जिसका आकार कितना होगा, 12 से लेकर 14 माइक्रोमीटर होता है। और टोटल WBC में ये पाया कितना जाएगा, मोनोसाइट 3 से 8% पाया जाता है। अगर एक ग्रेन्युलर की बात करें तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ब्लू ग्रे होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट आता है। लिम्फोसाइट में बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल का ये फॉर्मेशन करता है, जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा। जैसे हम लोग को क्या, डिजीज से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है, कि जो बाहर से जो पैथोजन आए हैं उन पैथोजन से लड़ने के लिए क्या बनाता है हमारा बॉडी, एंटीजन बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। वही क्या है, ये एंटीबॉडी ये बनाता है, बी सेल, टी सेल, वो याद करके रखता है।